हेलो जी, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, मस्त, झक्कास। चलो अच्छी बात है। चलो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है मेंडल का अपवाद, जो कि महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो खासकर महत्वपूर्ण होते ही है। तो क्या है मेंडल के अपवाद? अपवाद क्या है भैया? उनके उनके जो अपवाद है जिसका नाम है भैया अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसके बारे में हम आप डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा जल्दी से निपट जाएगा ये। तो टॉपिक क्या हमारा शुरू कर देते हैं भाई। क्या टॉपिक भैया? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। जो अपूर्ण प्रभाविता है इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी भैया अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम है इसे कौन दिया था? तो जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता है, इसके बारे में क्या भी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ भाई, इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं में F1 पीढ़ी के संततियों में या संतति में कोई भी लक्षण क्या बोलते भैया? कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता। पूर्णतया प्रभावी नहीं होता। कामा लगा है, नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है। कहते भैया कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक भैया। तो भैया जो ये था कह रहा है कि कुछ पेड़ पौधे जंतुओं में कोई भी लक्षण F1 पीढ़ी में पूर्णतः प्रकट नहीं होता, पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है। भैया कुछ पेड़ पौधे जंतुओं में F1 पीढ़ी की संततियों में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अर्थात क्या होता है भैया? मध्यवर्ती होता है। कैसे भैया? मध्यवर्ती होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो जो अपूर्ण प्रभाविता इसे दिया कौन था? तो हम लिख सकते हैं कौन दिया था भैया? हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका अध्ययन सबसे पहले इसका अपूर्ण प्रभाविता सबसे पहले कार्ल कोरेंस ने सन 1903 में किया। ठीक भैया, 1903 में किया। अब बात आती जो कार्ल कोरेंस जी ये किसमें किए थे? इन्होंने अपना प्रयोग किया था, जो अपना प्रयोग इन्होंने किया वो किया था भैया गुलबास। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? गुलबास। किस पे किया भैया? गुलबास, जिसे हम लोग बोलते हैं मीरा बिलिस जलापा। मीरा बिलिस
मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, जलापा, या इसे आप 24 o'clock भी कह सकते हैं इस प्लांट को, या आप ड्रैगन फ्लावर भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, तो इस तरह से मिराबिलिस जलापा में किया, क्या किया, अध्ययन किया या खोज किया, अध्ययन किया या फिर खोज किया, किस पौधे में, मिराबिलिस जलापा में। इन्होंने क्या कहा, ध्यान सुनो, इन्होंने कहा भैया, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, उदाहरण किस पे दिया, एग्जाम्पल इसका क्या दिया भैया, एग्जाम्पल क्या इसका, तो एग्जाम्पल में दिया, इन्होंने कहा कि मानिए एक लाल फूल है, क्या भैया, एक मिराबिलिस जलापा जो है यानी कि गुलबास जो पौधा है, इसमें दो तरह के फूल होते हैं। मान लो एक लाल लाल फूल है, लाल रंग का पुष्प है, लाल पुष्प, लाल पुष्प, क्या भैया, लाल पुष्प। एक लिए इन्होंने सफेद पुष्प, यानी जो मिराबिलिस जलापा था उस पौधे में किसी किसी पौधे में लाल पुष्प था और किसी पौधे में सफेद पुष्प था, तो इन दोनों के बीच कराया क्रॉस यानी कि संकरण। तो लाल वाले फूल जो था, लाल वाले फूल को उन्होंने कहा ये प्रभावी है, इसलिए कैपिटल आर, कैपिटल आर आर, क्योंकि जो जीन होती है जोड़े में होती है, इसलिए दो कैपिटल आर। तो जो अप्रभावी है, ये जो सफ़ेद वाला ये अप्रभावी होता है, सफ़ेद रंग, इसलिए इसे लिखते हैं स्मॉल आर। क्या था, स्मॉल आर। इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ से देखो आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा आर, क्या जाएगा भैया, आर आ गया कैपिटल आर। अब ध्यान देखो, ये आ जाएगा यहाँ से क्या, स्मॉल आर, और इसी तरह सब करना है। यहाँ देखो ये फिर यहाँ जाएगा, ऐसे यहाँ आएगा कैपिटल आर, थोड़ा टाइम लग रहा है, मान लो समझ में आए, इसलिए कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आर, फिर इधर से आएगा स्मॉल आर, क्या भैया, स्मॉल आर, इस तरह से। अब इसी तरह क्या होगा, यहाँ देखो ये भी जाएगा, जब ये जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ बनेगा कैपिटल आर, और ये यहाँ देखो आएगा तो बन जाएगा स्मॉल आर, क्या जाएगा भाई, स्मॉल आर। फिर इसी तरह से ये आएगा यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ से आएगा ये स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा भैया, यहाँ से ये गया ये स्मॉल आर, ऊपर से आएगा स्मॉल आर, और यहाँ से क्या जाएगा कैपिटल आर। हो गया सिंपल सा, इतनी सी बात थी। तो इन्होंने क्रॉस कराया, ध्यान से देखो तो सब में लाल रंग वाला भी है, सफ़ेद रंग वाला लक्षण आया है, यानी गुलाबी रंग के पौधे हैं, ये भी गुलाबी, सारे किस रंग के पौधे हुए भैया, ये F1 पीढ़ी थी। कौन पीढ़ी है ये F1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या थे भैया, सभी गुलाबी रंग के संततियाँ हैं। देखो ना, लाल वाला लक्षण आया और सफ़ेद वाला लक्षण आया, तो कौन से पौधे खिले सभी F1 पीढ़ी में, सारे कौन खिले भैया, गुलाबी रंग के पुष्प खिले। यदि मैं इसको देखो, अभी F2 पीढ़ी बनाऊँ तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सब जो सेम है ना, तो इसका जोड़ा बना दो, जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बना देते हैं, ठीक है, बन जाएगा। तो एक जोड़ा में से ले लेते हैं, मान लो यहाँ से क्या ले लेते हैं, अब आपको दिखा दें सिंपल सा, ये देखो पहले इसको मैं इतना इसी कोपचे में समझा देता हूँ। ये देखो ऐसे, आप ध्यान सुनना, इसमें देखो ध्यान से भाई, देखो यहाँ पे जो आर था कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर, इधर भी है कैपिटल आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भैया, स्मॉल आर, यहाँ भी क्या है, स्मॉल आर, यानी कि ये भी गुलाबी पुष्प है और ये भी गुलाबी पुष्प है। तो ये दोनों क्या है भैया, गुलाबी पुष्प होते हैं। कैसे भैया, गुलाबी पुष्प, ये भी कौन है, गुलाबी पुष्प वाले पौधे हैं। कौन भैया, गुलाबी पुष्प वाले, कौन है, गुलाबी पुष्प वाले। इनके बीच करना है संकरण। जब संकरण कराएंगे तो ध्यान रखना, यहाँ से आ जाएगा भैया कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ये कैपिटल आर, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या भैया, यहाँ से आया कैपिटल आर, यहाँ से आया कैपिटल आर, आ गया। अब ध्यान सुनो, अब इसके बीच क्रॉस कराओ, यहाँ से आया भैया कैपिटल आर, यहाँ से आएगा
स्मॉल आर। तो कैसे हो जाएगा, सिंपल देखो, यहाँ से कैपिटल आर आएगा तो कैपिटल आर, और यहाँ से आएगा स्मॉल आर, लिख दो स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे करना है। अब इसको देखो भाई सिंपल सा, यहाँ देखो ये स्मॉल आर ऊपर से कैपिटल आर, तो जो प्रभावी होता है ये कैपिटल आर प्रभावी है, तो कैपिटल आर को लिखेंगे पहले और स्मॉल आर को उसके बाद लिखेंगे। स्मॉल आर इसके बाद लिखा जाता है, छोटा वाला। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, यहाँ से आएगा स्मॉल आर, ऊपर से आएगा भैया स्मॉल आर, तो क्या जाएगा स्मॉल आर आर, ये आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास एक कौन सा पौधा भैया, आर आर है, मतलब लाल पुष्प वाला है, लाल पुष्प वाला पौधा है ये। और ये देखो ये दोनों कौन है भैया, ये तो गुलाबी पुष्प वाले हैं। कौन है भैया, गुलाबी, ये कौन है, गुलाबी पुष्प कौन है भैया, गुलाबी पुष्प वाले हैं, तो ये गुलाबी पुष्प हो गया। और ये कौन सा है, ये कौन भैया, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद पुष्प। ये कौन सी पीढ़ी है, तो मैंने देखा F2 पीढ़ी। कौन भैया, F2 पीढ़ी। कौन पीढ़ी भैया, F2 पीढ़ी है। आप ध्यान देखो इसमें फिनोटाइप का अनुपात। अच्छा एक बार जानो, इसको आप एक बॉक्स पुनेट वर्ग, जो प्लेट वर्ग था ना, यानी से एक बॉक्स बना के भी लिख सकते हो कुछ ऐसे। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, इसको हम यहाँ भी ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से मैं समझ सकते हैं, इसके आधार पर हम लोग। ठीक है, इस तरह से दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो एक वर्ग बनाएंगे, इसमें एक खड़ी लाइन है, एक अड़ी लाइन, खड़ी लाइन अड़ी लाइन। अब ध्यान रखो जो यहाँ पे हमने लिया है, ये देखो एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, दिख रहा है, ये कैपिटल आर एक स्मॉल आर। अब यहाँ देखो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो यहाँ देखो भाई सिंपल सा, मैं एग्जाम्पल मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ये कौन है, गुलाबी पौधा है, मैं लिखा हूँ ना वहाँ पर, बस उसी का ये डुप्लीकेट है। तो इस तरह भी यहाँ से आएगा कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर आएगा पहले, बट कैपिटल आर प्रभावी है, तो लिए कैपिटल आर पहले, स्मॉल आर उसके बाद में। यहाँ स्मॉल आर है, ऊपर स्मॉल आर है। देखिए ये लाल पुष्प है, ये कौन है, लाल पुष्प है। ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है भैया, गुलाबी है ना, गुलाबी। कौन है भैया, ये गुलाबी। ये कौन है, सफ़ेद है। ठीक, यानी कि इस तरह भी आप क्रॉस करा सकते हो। इस तरह का ना समझ में आ रहा हो तो आप इस तरह भी क्रॉस करा सकते हो। ओके, तो ये था चौखाने के नियम से है, पुनेट वर्ग वाला। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब बाकी इसमें अनुपात, फिनोटाइप का अनुपात, जो लक्षण बाहर से दिखता रहता है उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या है भैया, लाल रंग बाहर से दिख रहा है, दूर से लाल रंग दूर से दिख रहा है, उसके बाद गुलाबी रंग भी दिख रहा है और सफ़ेद रंग भी दिख रहा है। तो इसका जो फिनोटाइप होगा, हमारे पास जगह नहीं बचा, यहाँ लिख दूँ क्या, समझ जाओगे। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ, जगह मान लीजिए सब बोर्ड भर गया है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं फिनोटाइप। क्या भैया, फिनोटाइप, फिनोटाइप। जो फिनोटाइप है, जो फिनोटाइप है, लाल पुष्प कितने हैं, एक है ना, कितने लाल पुष्प हैं, एक लगाओ। गुलाबी कितने पुष्प हैं, दो हैं, तो दो अनुपात लगाओ, कितने अनुपात, दो, फिर अनुपात लगाओ। सफ़ेद कितने हैं, एक है ना, तो अनुपात लगाओ एक, तो बन गया 1:2:1, 1:2:1। ये हो गया क्या भैया, फिनोटाइप, किसका, अपूर्ण प्रभाविता का। ये है मेंडल के अपवाद, क्योंकि इसमें F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं है, पूर्णतः प्रभावी नहीं है, ये अपूर्ण प्रभाविता। ओके, इतना तो पता नहीं भैया ये क्या है, ये सब गुलाबी पौधे हैं ना, ये सब, ये जो मिले हुए हैं ये सब, ये F1 पीढ़ी में ये सारे कौन पौधे थे, ये चारों पौधे कौन से भैया, गुलाबी थे ना, गुलाबी पुष्प वाले, नहीं तो भूल जाओ कि सर लिखे नहीं, गुलाबी पुष्प वाले। जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए सब कैसे हैं भैया, गुलाबी रंग के। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल लाल होता है, स्मॉल सफ़ेद होता है, दोनों मिलकर गुलाबी रंग। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में सारे गुलाबी हुए, अभी लिखा तो फिलहाल ये लिखा हूँ यहाँ पर गुलाबी पुष्प वाले। ठीक है, ये F2 पीढ़ी है। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट।